जैसे इंग्लिश को जानने के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हम हिंदी का शुद्ध रूप जानने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं। तो आज से मैं आपको व्याकरण की कुछ जानकारी दूंगी जिसमें मैं नए नए चैप्टरों को आपको समझाऊंगी। ओके, तो पहला चैप्टर है भाषा। भाषा वह चीज़ है जिससे हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। हर एक प्राणी की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे मनुष्य बोल के अपने विचारों को व्यक्त करता है, पशु पक्षी अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से हर किसी प्राणी की अपनी अपनी भाषा होती है जिसके जरिए वो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो हम आज पढ़ेंगे भाषा और उसके मतलब भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो नॉर्मली भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन पहले आप 2 चीज़ों की जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ बुक में हम देख रहे हैं कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में हम जानते हैं। मौखिक भाषा वो होती है जो मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर और सुनकर प्रकट करता है, यानी जो कुछ बोला और सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ, तो कैसे समझा रही हूँ? बोल के समझा रही हूँ, और आप इस वीडियो के थ्रू उसको सुन रहे हैं। तो हम भाषा का कौन सा रूप प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक रूप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम टेलीफोन में बात करते हैं तो भी हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग बच्चे हो तो स्कूल जाते होगे या आपस में हम कोई वार्तालाप करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, तो सेकंड है आपका लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा की जानकारी आपको मिल गई है कि जो कुछ बोला और सुना जाता है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है। मौखिक में आपने पढ़ा था जो कुछ बोला और सुना जाता है, लिखित में हम जानेंगे कि जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है। यानी हमारे सामने जो ये बुक पढ़ी है, अगर हम इसमें से कुछ पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करें, लिखा हुआ पढ़ना। ओके, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है। और मैं कोई अभी कविता लिखूं या कोई प्रश्न लिखूं तो वो हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोर्ड में कोई चीज़ लिखते हैं और उसको अपनी कॉपी में उतारते हैं तो वहाँ पर भी हम लिखित भाषा का प्रयोग ही करते हैं। आप लोग मॉर्निंग में समाचार पत्र पढ़ते होंगे जिसको आप न्यूज़पेपर बोलते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ओके, इसमें तो सिर्फ 2 भाषाएं बताई गई हैं, लेकिन एक भाषा और होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। ओके, तो सांकेतिक भाषा वो होती है जो हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं। तो यहाँ पर एक आपको दिया गया है भाषा, देखिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा, मैंने बोला संकेतों के द्वारा। जैसे आप लोग यहाँ वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कहीं जगह का नाम लिखा रहता है। जैसे आप लोग पिथौरागढ़ जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे, तो वहाँ पर पिथौरागढ़ क्लिक करके जैसे ही रोड कटती है तो वहाँ पर क्या लगा रहता है? एक एरो का निशान लगा रहता है, तो वो हमको संकेत देते हैं। ओके, जैसे दूसरा है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट भी क्या है? सांकेतिक भाषा का ही एक रूप है जिसमें 3 लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। 3 लाइटें होती हैं, लाल, पीली और हरी। तो लाल जब लाइट जलती है तो सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है? रुकना है। और जब पीली तो जाने को तैयार, और जब हरी तो आप लोग जा सकते हैं। यानी गाड़ियों के लिए ये ट्रैफिक लाइट का रूल बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। ओके, तो कोई भी संकेतों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आपको ट्रैफिक लाइट दिखाई गई है जो आपके सांकेतिक भाषा का रूप है। यहाँ पर एक बच्चा लिख रहा है तो ये लिखित भाषा का रूप है, और यहाँ पर बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो ये क्या है? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने आज क्या सीखा? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, भाषा के रूप और भाषा।